अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी की मौत शायद कभी हुई ही नहीं, अगर मैं कहूँ कि जिस आदमी को 1945 में मृत घोषित कर दिया गया, उससे सरकारें दशकों तक डरती रहीं, और अगर मैं आपसे पूछूं क्या हमें जानबूझकर अधूरी सच्चाई दी गई, तो जरा रुकिए, क्योंकि आज की कहानी किसी अफवाह की नहीं है। आज की कहानी उन सवालों की है जिनसे इतिहास हमेशा बचता रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस डेड या डिसअपीयर्ड। और एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ेगा, आप जो सच मानते आए हैं वो एक एक करके हिलता जाएगा। 18 अगस्त 1945 दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था। जापान के ताइहोकू, आज का ताइवान। सरकारी बयान आया कि एक विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा गया कि उस विमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सवार थे। बताया गया कि वो बुरी तरह झुलस गए, अस्पताल ले जाए गए और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रख दी गईं। कहानी साफ थी, सरल थी और शायद इसलिए ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए। लेकिन इतिहास कभी इतनी आसानी से किसी को अलविदा नहीं कहता। एक ईमानदार सवाल, इतने बड़े नेता की मौत पर पूरी दुनिया ने इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर लिया? अब जरा ध्यान दीजिए, इतने बड़े क्रांतिकारी की मौत हुई, लेकिन कोई शव की तस्वीर नहीं, कोई निर्णायक मेडिकल रिपोर्ट नहीं, कोई डीएनए टेस्ट नहीं, और सबसे चौंकाने वाली बात है कि नेताजी का शरीर कभी भारत नहीं लाया गया। आप सोच रहे होंगे, यार उस जमाने में ये सब मुमकिन नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी गवाहों के बयान एक दूसरे से मेल क्यों नहीं खाते? किसी ने कहा नेताजी विमान में थे, किसी ने कहा वो आखिरी पल में विमान से उतर गए थे। इतिहास में जब मौत की कहानी इतनी उलझी हो तो शक पैदा होना स्वाभाविक है, और यहीं से नेताजी की मौत एक तथ्य नहीं, एक सवाल बन जाती है। अब कहानी और ज्यादा असहज हो जाती है। भारत आजाद हो चुका था, ब्रिटिश जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने नेताजी से जुड़ी सैकड़ों फाइलें गोपनीय रखी। इतना ही नहीं, नेताजी के परिवार के फोन कॉल्स तक मॉनिटर किए गए। एक मरा हुआ इंसान इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? अगर नेताजी सच में 1945 में मर गए थे, तो 1950, 1960, 1970, यहाँ तक कि 2000 के बाद भी उन पर नजर क्यों रखी गई? इतिहास यहाँ कुछ नहीं कहता, और यही चुप्पी सबसे ज्यादा डराती है। सच जानने के लिए 3 बड़े आयोग बनाए गए। शाहनवाज समिति, जिसने दुर्घटना को मान लिया। खोसला आयोग, जिसने सवाल उठाए लेकिन जवाब नहीं दिए। और फिर आया सबसे अहम आयोग, मुखर्जी आयोग। 1999 से 2005 तक चली जांच के बाद इस आयोग ने साफ कहा, विमान दुर्घटना के पुख्ता सबूत नहीं है। जापान में रखी राख नेताजी की होने का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। यानी पहली बार सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया, नेताजी की मृत्यु प्रमाणित नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर वो दुर्घटना में नहीं मरे तो फिर कहाँ गए? कुछ इतिहासकार मानते हैं नेताजी सोवियत यूनियन चले गए। उस दौर में स्टालिन सत्ता में थे, कोल्ड वॉर शुरू हो रही थी। नेताजी जैसे नेता जो ब्रिटिश साम्राज्य को हिला चुके थे, वैश्विक राजनीति के लिए बेहद संवेदनशील हो सकते थे। लेकिन आज तक रूस ने इस विषय पर अपनी पूरी फाइलें सार्वजनिक नहीं की। सवाल ये नहीं है कि नेताजी रूस गए या नहीं, सवाल ये है अगर वो नहीं गए तो रूस अब तक चुप क्यों है? अब कहानी सबसे रहस्यमयी मोड़ पर आती है। उत्तर प्रदेश में एक साधु रहते थे, गुमनामी बाबा। वो बोलते नहीं थे, किसी से मिलते नहीं थे, लेकिन उनके कमरे से मिला नेताजी जैसे चश्मे, INA से जुड़े दस्तावेज, जर्मन और जापानी पत्र। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ संयोग है, कुछ मानते हैं ये नेताजी ही थे जिसने अपनी पहचान देश के लिए त्याग दी। इतिहास यहाँ कोई फैसला नहीं सुनाता, वो बस सबूत रख देता है।
और जवाब आप पर छोड़ देता है। अगर नेताजी जिंदा थे तो वो लौटे क्यों नहीं? क्या भारत उनके विचारों के लिए तैयार नहीं था? या फिर क्या उनकी आखिरी कुर्बानी उनकी खामोशी थी? शायद नेताजी जानते थे कुछ लड़ाइयां लड़कर नहीं, गायब होकर जीती जाती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ इतिहास नहीं हैं। वो एक सवाल हैं, एक अधूरी फाइल, एक बेचैन सच्चाई। अगर आपको लगता है कि इतिहास को सवालों से डरना नहीं चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अतीत की लेंस को सब्सक्राइब करें। क्योंकि कुछ कहानियां मरती नहीं हैं, वो सिर्फ गायब हो जाती हैं। जय हिंद।